श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार 16 अगस्त को सावन के अधिक मास पर गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आपको अपने घर पर बैठे बैठे मिल जाएगा। बस आपको बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग और वहाँ पर करना होगा आपको पूजन। देखिए, पिछली बार जब हमने पूजन किया था तो हमसे बहुत अधिक गलतियाँ हो चुकी थी। आदि सामग्रियों की जानकारी हमारे सामने नहीं आ पाई थी। तो इस बार हम एक एक सामग्री की जानकारी आपको अच्छे से देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इन सभी सामग्रियों को आपको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना है। देखिए, प्रत्येक सामग्री की आपको फ़ोटो के साथ अच्छे से जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आपको प्रत्येक सामग्री की अच्छे से जानकारी मिल सके। देखिए, सबसे पहली जो आपको सामग्री लेनी है वह लेनी है आपको 5 कमल गट्टे। देखिए, कमल गट्टे जो हैं आपको किसी भी पूजन सामग्री पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह आपको लेनी है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने आपको कुल 21 लेना है और गेहूं के दाने जो आप लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 21 गेहूं के दाने आपको साबुत लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगली जो सामग्री है वो आपको लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने आपको कुल 108 लेने हैं और जो आप चावल के दाने लेंगे वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने लेना है। देखिए दोस्तों, अब जो अगली सामग्री है वो आपको लेना है नारियल, जिसे हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एक नारियल लेना है। अब दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है पान का पत्ता। देखिए, आपको 3 पान के पत्ते लेना है। देखिए, आपको एक एक सामग्री अच्छे से बताई जा रही है कि कितनी लेनी है, तो आपको ये सभी सामग्री अच्छे से नोट करते जाना है। तो 3 पान के पत्ते हमें लेना है। देखिए, हमें जो पान के पत्ते हैं वो पूजन वाले लेकर के आना है। फिर इसी के साथ हमें साथ में लेना है मेहंदी। देखिए, हमें एक जो मेहंदी है मार्केट से केमिकल के रूप में प्राप्त होती है, तो आपको खोजना है कि मेहंदी के आपको पत्ते लेना है। देखिए, मेहंदी के पत्ते जब भी हम महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। देखिए, आपको मेहंदी के पत्ते के बारे में गुरुजी ने कुछ निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, जितने भी आपको मिले उतने आपको ले लेने हैं। अब दोस्तों, यदि आपको मेहंदी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप लास्ट में इस ट्यूब को, यानी कि मेहंदी की जो ट्यूब आती है उसे ले सकते हैं। फिर अगली वस्तु जो है आपको लेना है आचमनी। देखिए, पिछली पूजा में गुरुजी ने बताया था कि आपको 3 बार आचमन करना है। तो पिछली पूजा में हमारे पास आचमनी थी ही नहीं, तो पिछली पूजा में अधिकतर लोगों ने चम्मच का प्रयोग किया था। तो हमें आचमनी लेकर के आना है और इससे ही हमें आचमन करना है। तो आपको यह जो आचमनी है पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको एक आचमनी लेकर के आना है। फिर अगली सामग्री हमें लेनी है जनेऊ। जब भी महादेव का पूजन किया जाता है तो जनेऊ की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, तो हमें मात्र 2 जनेऊ लेना है। फिर इसी के साथ अगली वस्तु हमें लेना है सुपारी। तो हमें पूजन वाली जो सुपारी है कुल 5 लेनी है। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। और इस दीपक के अंदर हमें घी चाहिए है। तो हमें जो घी लेना है वह बिल्कुल भी भैंस का घी तो लेना ही नहीं है। देखिए, आपके पास घी नहीं है तो आपको तेल का दीपक जला लेना है, पर आपको भैंस का घी नहीं लेना है। देखिए, भैंस का घी अगर हम लेते हैं तो बहुत बड़ा दोष हमें लगता है, तो हमें घी नहीं मिल पाता है, तो हमें तेल का दीपक ही जला लेना है। नहीं तो हमें गाय का घी प्राप्त करना है और इसमें प्रयोग करना है। इसी के साथ हमें लेना है धूप बत्ती। अगर हमें धूप बत्ती नहीं मिल पाता है तो हमें अगरबत्ती का प्रयोग कर लेना है। फिर इसी के साथ हमें लेना होगा कपूर के टुकड़े। कपूर का आपको मात्र 1 टुकड़ा ही लेना है। केवल आपको इसका प्रयोग आरती के लिए ही करना है, तो आपको 1 या फिर 2 टुकड़े ही कपूर के ले लेने हैं। फिर इसी के साथ हमें लेना होगा कलावा। जो हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं वही हमें कलावा लेना है। देखिए, पिछली बार हमें पूजन में कलावा की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ी थी, तो हमें छोटे छोटे टुकड़े करके अधिक मात्रा में यह कलावा ले लेना है। फिर अगली जो सामग्री है आपको लेना है चंदन। देखिए, चंदन आप लाल भी ले सकते हैं और पीला भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमें अगली वस्तु लेनी है इत्र। देखिए, इत्र हमें विशेषकर पूजन सामग्री में जो प्रयोग किया जाता है वही इत्र हमें लेना है। फिर इसी के साथ हमें अगली सामग्री लेनी है जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती हैं, जो कि है बेलपत्र। इससे प्रिय महादेव को कुछ भी नहीं है। तो आपको लेना होगा 21 यानी कि 21 बेलपत्र आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो आपको लेना है शमी पत्र।
देखिए शमी पत्र जो है वो आपको लेना है मात्र 7 यानी कि 7 शमी पत्र आपको लेना है। देखिए इससे के साथ हमें अगली वस्तु जो लेनी है वो लेनी है धतूरा। महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है। हमारे जीवन के जितने भी कांटे हैं उन्हें दूर करने के लिए ही महादेव को धतूरा समर्पित किया जाता है। देखिए आपको 2 या फिर 3 धतूरे लेने हैं। फिर इसी के साथ हमें ज़रूरत होगी बहुत ही सुगंधित फूल यानी कि गुलाब के फूल की। देखिए जिन लोगों को भी गुलाब का फूल अगर आसानी से प्राप्त हो जाता है तो उन्हें 5, 7, 11 या फिर 21 इन संख्या में आपको ये ले लेने हैं। अगर गुलाब के फूल आपको प्राप्त नहीं हो पाते तो इसकी आपको पंखुड़ी के रूप में या संख्या के रूप में ले लेना है, यानी कि आपको 5, 7, 11 या फिर 21 पंखुड़ियाँ गुलाब की ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल आपको बहुत अधिक मात्रा में लेना है। देखिए सफ़ेद फूल आपको बहुत ही अधिक मात्रा में लेना होगा। देखिए सफ़ेद फूल को लेते समय आपको एक गलती नहीं करना है जो कि बहुत से लोग करते हैं। देखिए जो फूल आपको सामने दिखाया जा रहा है इससे आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। इससे चढ़ाने से 1000 गौ हत्याओं के बराबर पाप लगता है। और यह जो फूल है उसे हम कहते हैं केतकी का फूल, जिसे बहुत सारी जगहों पर चंपा के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको गलती से भी यह फूल नहीं लेना है। तो आपको अन्य किसी भी प्रकार का सफ़ेद फूल ले लेना है, लेकिन आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए इसी के साथ आपको दूध लेना होगा, शक्कर लेना होगा, घी लेना होगा, शहद लेना होगा और थोड़ा सा आपको दही भी लेना होगा। ये घी जो है आपको गौ माता का ही लेना है, अन्य घी आपको नहीं लेना है। देखिए अन्य जो वस्तु है वो हमें लेनी है काले तिल। काले तिल हमें मात्र 1 से 2 चम्मच ही लेने हैं, यानी कि 1 से 2 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। फिर इसी के साथ हमें काली मिर्च लेना है। काली मिर्च हमें गिन करके लेना है 21 यानी कि 21 हमें काली मिर्च साबुत लेना है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको अगली जो वस्तु है वह आपको लेना है फल। फल आपको मात्र 2 प्रकार के ही लेना है, आप किसी भी प्रकार के फल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको मिठाई ले लेनी है। मिठाई आपको किसी भी प्रकार की ले लेनी है। देखिए मिठाई आप सस्ती भी ले सकते हैं और महंगी वाली भी ले सकते हैं। आपके परिवार के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रकार की मिठाई ले सकते हैं, क्योंकि महादेव यह नहीं देखते हैं कि यह महंगी मिठाई है या फिर सस्ती मिठाई है, वह तो आपके पूजन का केवल भाव देखते हैं। तो देखिए जो भी सामग्री गुरुजी द्वारा बताई गई है अभी तक वह हमने आपको बता दी है। इसके बाद गुरुजी अगर किसी भी प्रकार की अन्य वस्तु भी ऐड करते हैं तो उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में दे देंगे। अभी जो भी सामग्री हमने आपको बताई है उन सभी सामग्री को आपको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेना है और इन सभी सामग्री को आपको एकत्र कर लेना है। देखिए इस बार के पूजन को हमें बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही साल में गुरुजी 2 बार ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं। एक बार गुरुजी ने पहले ही करा लिया है और यह जो है आखिरी बार है। अगर यह मौका आप चूक गए तो आपको फिर अगले 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा। तो हमें यह जो गलतियां पिछली पूजा में हुई हैं इस बार नहीं करनी है। इसीलिए यह वीडियो आपको कई दिनों पहले ही मिल चुका है, ताकि आप प्रत्येक सामग्री को अच्छे से एकत्र कर सकें और इस पूजा को आप अच्छे से कर सकें। तो इस वीडियो को हमने आपको बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।